हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, किसी भाई ने हमसे ये पूछा था कि टूर्नामेंट में पतंग का साइज़ क्या होता है। जो सही साइज़ है, आप लोग भी लिख सकते हैं, 23 से लेके 23.5 तक का जो ठड्डा होता है वो होना चाहिए, और 27 से 27.5 तक उसकी कांप होना चाहिए। ठीक है, फिर से सुन लें। 23 से लेके 23.5 तक का ठड्डा रहता है, और 27 से 27.5 तक की कांप होती है। ठीक है, इस साइज़ की आप लोग पतंग बनाएंगे, ये पास होता है। और अगर आप इससे नीचे अगर करते हैं या ऊपर करते हैं तो वो पतंग नहीं लड़ती है। ठीक है, और जब टूर्नामेंट होने वाला रहता है तो उसमें टीम को सेलेक्ट किया जाता है। अब मान लिया कि 100 टीम है या 200 टीम है, तो उसमें से अगर कमेटी को 60 टीम को लेना है तो उसमें से जो भी हो लॉटरी निकलती है या जैसे भी उसको सेलेक्ट किया जाता है कमेटी के थ्रू, और उसके बाद में जाके फिर टीम को तैयार किया जाता है, और उसके बाद में कौन सी पहले टीम लड़ेगी ये सब भी डिसाइड होता है कमेटी के थ्रू। और कमेटी जितनी भी फीस रख दे, मान लिया कि जीतने वाले को 5,000, 10,000, 20,000, लाख रुपया जो भी देना होता है, उसी हिसाब से एक टीम को फ़ीस भी भरनी होती है। वो चाहे 500 रुपये हो चाहे 1,000, वो कमेटी तय करती है। वक्त के हिसाब से ही पैसे का जो ये लोग रखते हैं कि मान लिया कि अब ये साल महंगाई है या अगले साल जो कम हो गया, पहले जो और कम रहता है, तो उसी हिसाब से ये लोग करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक रूल बनाया जाता है कि कमेटी की जो मोहर होती है, अगर आपकी पतंग पे वो मोहर नहीं लगी है और आपने ऐसे ही पतंग उड़ा दिया, और आपने पतंग मान लिया कि 4 काट दी, 5 काट दी, 6 काट दी, जो भी है, अगर किसी को शक है कि ये पतंग में मोहर नहीं लगी है, अगर आप 7 काट देते हैं उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है जी, उसमें बहुत सी चीज़ें चेक होती है। अगर आपने मोहर नहीं लगवाई तो वो जितनी भी काटी उस पतंग से वो कैंसिल हो जाती है। मान लिया कि आपने 2 काटी, 3 काटी, 4 काटी और कट गए, तो वो तो किसी ने देखी नहीं कि उसमें मोहर लगी थी कि नहीं लगी थी, क्योंकि बिना मोहर के पतंग नहीं लड़ती है। ठीक है, चोरी से अगर आपने उड़ा दिया है कोई पतंग ऐसे, और आपने 2 काटी, 3 काटी, किसी ने देखी ही नहीं, तो उसको कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि कट के पतंग चली जाती है। लेकिन ये रूल होता है, और रूल में गलत पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। जो रूल है उसी के हिसाब से आप उड़ाएं। उसके बाद मैदान के अंदर एक जो है रस्सी, जो प्लास्टिक की होती है, मोटी रस्सी, उसकी एक ऐसे करके रिंग बना दी जाती है, लंबे टाइप में, यानी 4 मीटर जैसे लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी करके, इस तरह से, यानी 3 मीटर चौड़ी, इस तरह से कि आपको उसी रिंग के अंदर से ही लड़ानी है। अगर आप उसके बाहर चले गए तो वो भी पतंग जो है आपकी अपोजिट, अगर आपने काट लिया है तो आपकी पतंग को कटी हुई घोषित कर देते हैं, वो अपोजिट के हक में चला जाता है, यानी आपने काटी हुई भी वो चली गई, क्योंकि अगर आप रिंग के बाहर चले गए। उसके बाद में मान लिया कि आपने 1 काटी, 2 काटी, 3 काटी, अपोजिट पार्टी को लगता है कि आपने गलत मंझे का इस्तेमाल किया है, यानी अगले को लगता है ये, तो वो चेक कर सकता है। लेकिन वो चेक करने के लिए कमेटी के पास पैसे जमा कराने होते हैं। अगर उसने जितने भी पैसे रखे हैं, कि अगर उसने कमेटी ने ये रखा है कि आपको अगर मंझा चेक कराना है तो 200 रुपये आप कमेटी में जमा कर दीजिए, फिर आप मंझा चेक करिए। अगर आप नहीं जमा करते तो आप ऐसे जाके नहीं चेक कर सकते, ये रूल के ख़िलाफ़ होता है। तो ये मंझा चेक करने का हो गया। अब पतंग के बारे में जैसे हमने के बताया कि 27, 27.5, 23, 23.5, अगर किसी को शक है कि ये पतंग में भी कुछ घपला है साइज़ में, तो वो पतंग को भी चेक करा सकते हैं, लेकिन कमेटी को पैसा जमा कराना पड़ता है अपोजिट को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पतंग मान लिया कि आपने 4 काट दी,
और पतंग एकदम सही है। और अगले लोगों की ये होशियारी होती है कि ये 4 पतंग काट दिया और इसका हाथ जो है वो एकदम सेट हो गया है, तो वो क्या करते हैं कि कमेटी को कह के पैसे जमा करके उसकी पतंग को चेक किया जाता है। चेक कैसे करेंगे? वो जाके बहुत पावर से खींच के ऊपर भी नीचे भी अपोजिट पार्टी खींचती है, उनके मेंबर नहीं खींचेंगे, और बहुत पावर से खींचते हैं कि उसकी पतंग टूट जाए। ये होशियारी के लिए कि ऐसा ना हो कि ये 9 पतंग की होती है, यानी एक एक टीम के 3-3 मेंबर चुने जाते हैं। किसी भी टीम के 3 मेंबर रहेंगे, 3-3 पतंग एक मेंबर लड़ाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो जाके इतनी बुरी तरीके से पतंग को खींचते हैं कि पतंग टूट जाए या फट जाए, जो भी हो, बहुत ज़ोर ज़ोर से खींचते हैं। जब उनको लगता है कि नहीं पतंग सही है, तो फिर वो पतंग लड़ा सकते हैं आप। और अगर उनको शक हो गया कि नहीं ये पतंग बाहर भाग रही है या अंदर भाग रही है, तो वो कैंसिल हो जाती है, वो पतंग को हटाना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है मैदान की पतंग होती है। और कभी कभी पतंग जब ऊपर नीचे हो गई, कोई कन्ना मार रहा है, कोई हत्थे से घुस रहा है, तो पतंग अगर आपको कैंसिल करानी है, मान लिया कि लग रहा है कि पतंग में कुछ खराबी है या कि वो कन्ने पे बैठ रहा है, तो पतंग को हटा के और जो झंडा दिखाते हैं वही लोग जो है झंडे से बता देते हैं कि ये पतंग जो है कैंसिल है। अगर हरा है तो वो आप लड़ा सकते हैं, लाल दिखा दिया तो कैंसिल हो जाती है, यानी कि उसको हटाना पड़ जाता है। तो इस तरह से मैदान का रूल होता है। और जैसे कि वहाँ पे जब पतंग लड़ती है तो जो झंडा दिखाता है वही रिंग को सेट भी करता है। जैसे अगर हमें यहाँ पे नहीं सही लग रहा है कि हमारा जो पतंग लड़ाने का जो जिस तरह की हवा है, हम जो है ऊपर से लड़ाएंगे तो हम आगे हैं, तो उसको वो सेट कर सकता है, उसको पीछे कर सकता है, उसको आगे कर सकता है। तो वहाँ पे इस तरह से सेट किया जाता है। और ऐसे तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि आगे से जो नीचे से लड़ाता है वो थोड़ा आगे खड़ा होता है, पीछे से जो लड़ाता है वो थोड़ा सा पीछे खड़ा होता है। तो इस प्रकार से मैदान में पतंग जो है लड़ाई जाती है। और वहाँ पे 2-2 टीम लड़ाती है, मतलब एक अगर कट गई तो फिर अगले दूसरी जो टीम है वो दूसरे वाले टीम से लड़ाएगा, और जो पहले काट चुका है वो हटाए रहेगा, उसका जो अपोजिट है वो उड़ाएगा। उड़ी रहती है, 2-2 पतंग उड़ी रहती है। फिर दूसरी बार उनका नंबर आएगा। एक साथ में नहीं लड़ाते कि अगर हम काटते जा रहे हैं तो हम लड़ाते जाएं, ऐसा नहीं होता। 2 टीम लड़ती है तो एक लड़ा के हट जाती है, फिर दूसरी लड़ाती है। इस प्रकार से वहाँ पे पतंग लड़ती है जो टूर्नामेंट होता है। और जो इलाहाबाद में लड़ती है वो इस प्रकार से लड़ती है, और इसी प्रकार से हमारे ख्याल से दूसरी जगह भी लड़ती है। तो उम्मीद है कि हमारे भाइयों को समझ में आ गया होगा जो टूर्नामेंट होता है। उसके अलावा हम आप लोगों को बताते हैं पतंग कैसे लड़ाते हैं लोग। बहुत से लोगों को पतंग लड़ाने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन उनको पेश याद नहीं हो पाती, ठीक है। वो जैसे नीचे से गए और एक बार तो उन्होंने क्रास खींच के काट दिया, और सेम दूसरी पेज जब वो करने लगते हैं तो उनका वो मतलब उनको याद ही नहीं रहता कि हमने इस पेज को सेम टू सेम वो ऊपर से आया है और हम इसको क्रास खींच लें। वो ऐसा नहीं करते, वो सीधा खड़ा कर देते हैं या अंदर की तरफ ही खींच देते हैं, तो उससे पतंग वो कट जाती है। तो कुछ लोगों को ये याद भी नहीं हो पाता कि हमने उसको कैसे काटा था। वो बस सिर्फ एक धुनकी में रहते हैं पतंग लड़ाने के। तो जब तक के ऐसे लोग पेज को नहीं सीखेंगे, याद नहीं करेंगे, तो पतंग नहीं लड़ा सकते। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, अगर उनको ये वीडियो मिले तो आप लोग प्लीज़ पेज को सीखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। कोई आदमी अगर लगातार महीनों भर से लड़ा रहा है तो उसको कम से कम 1-2 पेज तो ऐसी सेट हो जाना चाहिए कि उसको कोई काट ही ना पाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये नहीं करते हैं, वो अपनी धुनकी में रहते हैं। अगर ऊपर से लड़ा रहे हैं तो एक बार तो मुड्ढा बाहर का करके उन्होंने काट दिया। अब सेम दूसरी पेज आ गई तो वो क्या करते हैं, बस ऐसे करके
पतंग आपको दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, मान लिया कि ये पतंग है जैसे, अब वो ऐसे करके इधर की तरफ चलते हैं और बस ऐसे सीधा ऐसे डुबो देते हैं। वो क्या कर रहा है, वो अंदर कर रहा है या ऊपर खींच के थपक्का दे रहा है, कुछ नहीं देखते, बस वो सीधा सीधा ऐसे करके डुबोए रहते हैं और डुबोते डुबोते खुद ही जो है ज़मीन के अंदर, ये उनके अंदर ये कमी होती है। और वो मान लिया कि ऐसे खड़ा करे तो ऐसे क्रॉस करके एक बार जैसे काट के मान लिया गए, तो ये भूल जाते हैं कि हम इस पेज पे हमने ऐसे किया तो काट लिया था, ये भूल जाते हैं, ये याद नहीं रखते। वो क्या करेंगे, उसके अंदर की तरफ मुट्ठा बन गया तो अंदर ही की तरफ ऐसे डुबोए हुए हैं, पूरा अंदर की तरफ चले गए, वो कट गई पतंग। तो अगर आप गलत तरीके का मुट्ठा बना के भी मारते हैं तो आपकी पतंग नहीं बचेगी, वो कट ही जाएगी। और कभी कभी होता है कि ऊपर से जाके ऐसे डोर छोड़ें ज़बरदस्ती, जहाँ पे छोड़ना चाहिए वहाँ पे नहीं छोड़ते। मान लिया कोई सीधा खींच रहा है तो आप नीचे का मुट्ठा करके ऐसे डोर छोड़ते चले जाएंगे, वो सीधा खींचेगा तो खुद ही कट जाएगा। तो एक बार तो काट लेगा, दूसरी बार फिर सेम पेच रहेगी तो भूल जाएगा, वो मारते ही चला जाएगा, सोचता है कि ये सीधा आएगा, बस मारते चले जाओ काट लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आप पेच नहीं सीखेंगे तो आप पतंग को नहीं काट सकते। तो ऐसे लोगों के लिए यही एडवाइस है कि आप लोग प्लीज़ पेच सीखिए, और पेच सीख के तब लड़ाएंगे। आप लड़ा रहे हैं तो उसमें ही सीख सकते हैं, अपनी ही पतंगबाजी से सीख सकते हैं कि हमने कौन से मुड्ढे पे काटा था। जब काटे तो उसको ज़हन में रख ले कि हमने इस तरह से वो चला था तो हमने ऐसे मुड्ढा मारा था और इतनी गैपिंग पे मारा तो हमने काट लिया था। तो सेम पेच करो, आप काटते ही रहोगे। यानी अगर आप गलत पेच करोगे तो आप नहीं काट सकते, वो चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो। अब आप जो है मान लीजिए सीधा सीधा जैसे मान लिया क्रॉस आप मार रहे हैं और वो अंदर का जो है रुख वो दे रहा है, तब भी वो मारते चले जा रहे हैं। क्रॉस में अगर कोई अंदर का नीचे से रुख देता जा रहा है और आप क्रॉस मारते जाएंगे तो आपकी पतंग वैसे ही चली जाएगी। तो बहुत सारी जो पेच हमने आप लोगों को A to Z हमने बता दिया है कि आप ऐसे लड़ा सकते हैं। लेकिन आजकल एक नई पेच जो है, जो लड़के लड़ा रहे हैं, क्या करते हैं, वो नीचे से ऐसे जाते हैं और जाके ऐसे करके डोर ऐसे खींचा और खींच के डोर छोड़ दी। यानी जब अभी यहाँ पे आई है तो पेच नहीं है, वो ऐसे करके जाते हैं। जैसे मान लिया ऐसे करके गए, जाने के बाद ऐसे फटाक से डोर छोड़ दी। डोर छोड़ने के बाद में और वो ऐसे करके मार रहा था तो डोर छोड़ दी उसने, ठीक है। लेकिन नीचे वाले ने भी मारते मारते डोर छोड़ दी, ऊपर वाले ने भी। फिर नीचे वाला जल्दी से खींच के ऐसे ऐसे करके थपक्का मारना चालू कर देता है। यानी डोर छोड़ने के बाद में फिर उसके बाद दोबारा से वो डोर को पकड़ के यूं करके ऐसे ऐसे मारता है। सेम ऐसे ही ऊपर वाला भी करता है। तो यहाँ पे जिसकी पेच मजबूत है वो काट लेगा, मंजा जिसका अच्छा है। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो नीचे वाले इस तरह से करता है, ऊपर वाला कुछ नहीं करता। वो सोचता है कि इसकी ढीली ढीली हो गई है, जब ऐसे करके आप ऐसे खींच के छोड़ते हैं ऊपर की तरफ यूं, ठीक है, ऐसे करके यानी खींचा छोड़ दिया। अपोजिट पार्टी सोच रहा है कि इसकी पतंग हल्की हो गई है और वो बाहर की तरफ लेके भागता है। जैसे ही वो बाहर की तरफ भागता है फिर वो ऐसे खींच के ज़ोर ऐसे झटका मारता है। और अगर झटका नहीं मारता उसके बाद जब आप बाहर की तरफ भागते हैं तब भी वो पकड़ के खींच लेता है दोबारा में। यानी वो डोर छोड़ने का जो मकसद है वो बहुत ही डेंजरस है, उसमें 100% काटने का चांस है। जो ऐसे करके लोग आजकल जो डोर छोड़ देते हैं, जब आप लेके भागेंगे तो अभी तो जब उसने डोर छोड़ दी तो नीचे होगी, जब तक आप भागेंगे जैसे ही आपका पतंग के बगल में गए वो पकड़ के ऐसे ज़ोरों का खींच लेगा, काट लेगा आपको। और जब खींचता है तो पतंग ऊपर की तरफ ही जाती है, नीचे की तरफ नहीं जाती। अगर नीचे भी जाती है तो वो पट लग जाएगा, यानी काटने का चांस उसको 90% है जो ये आजकल की पेच लड़ रही है। और वो उसमें बहुत पावर आपके अंदर होना चाहिए। जब तक कि देखें आप खींच अच्छी नहीं करेंगे तो पतंग काटना बहुत मुश्किल रहता है। आप सोचें कि आजकल डोर से हम ऐसे, पहले तो मांझा लड़ता था फंसा के चली जा रही है, लेकिन आज की पेच सब खींच से है। तो आप लोग अपनी पेच को लड़ाने के लिए अपने हाथ को सेट करें, एक दर पे होके खींचिए। लेकिन जब आपको मौका जगह मिल जाएगी भागने की तो फिर वहाँ पे आप डबल तिबल कर लेंगे। लेकिन जब पतंग खींचिए तो
बाहर यानी ऐसे खींचते हुए पीछे नहीं जाइए। जो आम ऐसे खींचने की जो प्रैक्टिस की बात करें, वो एक दर पे पूरी जितनी हो सके आप खींचिए, जितनी तेज़ हो उसको पूरी, यानी मान लिया कि आप जो है 150 गज पे कर लिया है, उसके बाद खींचते 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 एक दर पे कि हाथ में भी डोरी नहीं फंसे और पतंग भी सीधी आती रहे, और आके एकदम से यानी कि जो है पतंग कम हो जाए, फिर थोड़ा लंबी करिए, कम से कम 2-3 बार आप लोग करिए तो हाथ आपका सेट हो जाएगा। ये जब नया कोई होता है तो ये सब दुखता हैगा, तो आप जब रोज़ डेली करेंगे तो ये सब उसी की वजह से मजबूत हो जाएगा। खींचने के बाद अगर आपके पास तेल है, अगर कड़वा तेल जो रहता है, थोड़ा सा बल्ले बल्ले में मालिश भी करिए, जिसमें वो मालिश करने से वो सब जो है एकदम पक्का हो जाता है। और नहीं करेंगे तो आप पतंग आज उड़ा के खींचा, कल आपको दर्द होगी, फिर आप नहीं खींच रहे हैं। दर्द होने के बाद भी आप जो है रोज़ 2 या 3 बार खींचिए बस, आप ज़्यादा ना करिए। आपके पास टाइम नहीं, उड़ाया 2-3 बार खींचा, प्रैक्टिस की, उतार के चले गए अपने काम पे, स्कूल या जो भी आपका काम है वो करें। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी प्रैक्टिस से अपने हाथ को भी मजबूत कर सकते हैं, खींच को भी मजबूत कर सकते हैं। जब ही आप जाके जो है जब पतंग लड़ाएंगे तो आप काट पाएंगे। और पतंग अगर आप अद्धा लड़ाते हैं तो पौना खींचिए, और अगर आप पौना लड़ाते हैं तो कलीदार पतंग बनवा के, बनाने वाले बहुत सी उससे भी बड़ी बना देंगे तो कलीदार भी बना सकते हैं, वो आपको बना के दे देंगे। तो आप उसको लेके और मोटी सद्दी से खींचे जिसमें वो टूटे नहीं। अगर आप पतली से खींचेंगे तो आपकी पतंग टूट जाती है। या तो आप मंजी हुई कोई अच्छी सद्दी लीजिए, उसको मंजवा लीजिए, फिर उससे रोज़ खींचिए। ठीक है, आप खींचते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। आप अच्छे से जब छोटी उड़ाएंगे, जैसे आप पौना लड़ाते हैं, कलीदार आप खींचेंगे तो पौना आपको और फास्ट खींचेगी। पौना अगर आप खींचते हैं, अद्धा लड़ाते हैं तो और तेज़ खींचेगी। अद्धा खींचेंगे पतंग या पौना भी खींचेंगे कलीदार, तो जितनी छोटी आप लड़ाएंगे वो आपसे उसके डबल तिबल खींचेगी। तो हमेशा बड़ी पतंग को खींचना चाहिए कोशिश करके। तो हमारे ख्याल से दोस्तों समझ गए होंगे। और जो टूर्नामेंट होता है उसमें आपको एक बात ये भी बता दें कि टूर्नामेंट में कोई पतंग भी अंदर या बाहर ख़राब अगर है तो वो नहीं लड़ाने देते, ठीक है, वो मना रहती है। तो वहाँ पे पतंग एकदम सीधी होना चाहिए, जैसे हमने आप लोगों को बताया, साइज़ भी बताया। तो आप लोग इस तरह से पतंग लड़ा सकते हैं टूर्नामेंट, और अच्छी पतंग लड़ाएंगे तो उतना ही आपको जो है फ़ायदा है। और पेच सीखे रहेंगे तभी आप लड़ा पाएंगे। खींच मजबूत ज़रूर करिए, तभी आप पतंग अच्छे से लड़ा पाएंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए दोस्तों ज़िया स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।